मैं नवीन कुमार, आप वीडियो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नवीन कुमार पे देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और हमने पिछले क्लास में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो रीजनिंग का जो क्लास आया था उसको हमने पूरा नहीं किया था। आज उसी को हम बेसिक दे के छोड़ दिए थे, आज उसी को हम पूरा करते चलेंगे, ठीक है ना। तो आज जो क्लास होगा ओनली डिस्टेंस बेस्ड जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम करते चलेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस नहीं, डायरेक्शन बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड जो भी प्रश्न आएगा, डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, इसको करते चलेंगे, ठीक है। तो आज जो है कि ये केवल डायरेक्शन का है, हम इस पर 3 या 4 पार्ट लाएंगे। पहला होगा डिस्टेंस, दूसरा होगा डायरेक्शन और तीसरा होगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का मिक्सचर, जो हमने सारा पहले ही क्लास में बतलाया था। अगर जो अभी तक बेसिक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके बेसिक का क्लास कर लीजिए। और यह जो क्लास होगा सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा, या तो वो रेलवे का हो, या तो एसएससी का हो, या तो बैंक का हो, इन सब के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। या कोई आपका मान लेते हैं कि और अदर्स एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम होता है उस सब के लिए, ठीक है। अदर्स एग्ज़ाम जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव में आपका आता है। और उसी पर जो है कि एक ये जो प्रॉब्लम है डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, इसको हम करते चलेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा यह सभी के लिए अनिवार्य होगा, इसलिए कि हर एग्ज़ाम में ऐसा आता रहता है और टेंशन नहीं लेना है। यह जो आसान सा प्रश्न है, किसी प्रकार का कोई ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है ना। तो देखते चलेंगे कैसा क्या आता है, किस तरीके से। अगर जो अभी तक बेसिक वाला क्लास नहीं देखें तो जस्ट इसके पहले जाइए, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाके खोजिएगा, वहाँ आपको सारा मिल जाएगा। हर चीज़ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है ताकि आपको खोजने में किसी प्रकार का परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसको देखते चलेंगे। और हाँ, हो सकता है जितना इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलिएगा नहीं। आगे की ओर बढ़ाइएगा, तब भी थोड़ा हमारा भी आगे की ओर प्रोत्साहन मिलेगा, हम भी थोड़ा जज्बाजित होंगे, तब आगे की ओर बढ़ते चलते चलेंगे। आपका भी साथ, हमारा भी साथ, दोनों का साथ जो होगा इस प्रश्न को आसानी से करते चलते चलेंगे और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला नंबर प्रश्न लिखा है, देखिएगा, आपको यहां पर क्वेश्चन देखते हुए मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलो मुड़ जाता है, यानी फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो ए अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ये जो सेक्शन होगा ये केवल ओनली डायरेक्शन बेस्ड का होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे डिस्टेंस बेस्ड, इसके बाद आसानी से करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड। कैसे आता है, क्या आता है, सारा चीज़ करते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला लिखा है क्वेश्चन कि ए एक स्थान यानी पूरब की ओर चलता है। तो मैंने पहले ही बतलाया है कि सबसे पहले इसको ऊपर वाला क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिण। इधर दाहिने साइड में अगर ये होगा तो ये पूरब, और ये बाएं साइड वाला हो जाएगा पश्चिम, ठीक है ना। तो ये ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है इस वाला डाटा पर, इसी के अनुसार से हम सारा प्रश्न को आसानी से हल करते चलेंगे। तो देखिए दिया है प्रश्न में कि ए उत्तर की ओर चलता है, पूरब की ओर, ए पूरब की ओर चलता है 3 किलोमीटर। देखिए ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो ए को मान लेते हैं ये बिंदु है आपका ए का, इस बिंदु से हम इधर की ओर चलाते हैं। ए जो है, एक लड़का है ना, यहाँ से पूरब की ओर चलता है 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद क्या बोलता है, बाईं ओर। और कल जो है पिछला वीडियो में मैंने बतलाया था कि यह जो है ना, यह एरो जो साइन होता है ये हमेशा मुख को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मुख को। मुख से दाईं ओर चलेगा, मतलब दाहिना साइड में इधर, तो इसको बोलेंगे दायां, ठीक है ना। और ये अगर बायां साइड में जाएगा तो इसको बोलेंगे बायां, ठीक है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां से ए बिंदु से ए चलना चालू किया, इस बिंदु से चलना चालू किया ए कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। किधर की दिशा में, पूर्व की दिशा में। ये देख लीजिए इधर पूर्व है, ठीक है ना। पूरब की दिशा में चलना चालू करता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बायां किधर है, इधर है, तो बायां मुड़ता है। यहां से यह बच्चा इधर की ओर मुड़ा।
अब कितना चलता है इसकी बात पहले कर लेते हैं। इसके बाद वह 3 किलोमीटर चलता है, यहां से यह जो है ऊपर की ओर यानी बाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। आगे की ओर बढ़िए, फिर लिखते हैं इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ेगा, ये आपका मुख है और मुख से बाईं ओर मुड़ा तो इधर आ गया। अब यहां से 3 किलोमीटर चला है तो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर है, ये भी 3 किलोमीटर तो ये भी 3 किलोमीटर, दोनों आपस में बराबर। अब जो यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा ये सेम इसके बराबर है, यानी ये वाला जितना होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहां से आपका आंसर जो होगा 3 किलोमीटर। लेकिन पूछा क्या है, ए अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ए जो है इस बिंदु से, ये इसका प्रारंभिक है, ये इसको क्या बोलते हैं प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक स्थान, और ये है आपका अंतिम स्थान, ठीक है ना। ये है आपका अंतिम स्थान और ये है आपका प्रारंभिक स्थान। इस प्रारंभिक स्थान से यह जो है किस दिशा में, उधर ऊपर की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब ऊपर की ओर जाए तो इसको क्या बोलते हैं उत्तर, यानी इस दिशा में अगर चल रहा है तो बोलेंगे ए उत्तर की दिशा में है। ए किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में, है ना, तो बोल देंगे ए उत्तर की दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, यह है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला कैसा प्रश्न दिया हुआ है, अगला भी आसान सा है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। दिया है एक रेलगाड़ी, है ना, एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में, ठीक है, एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में चलती है, फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाती है। जैसा जैसा प्रश्न बोलेगा उसी प्रकार से हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए श्रीमान अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कैसा प्रश्न आता है, एकदम आसानी से करते चलेंगे, प्रश्न भारी नहीं है, केवल डिस्टेंस निकालने के लिए है, ये आसान सा है। और आप देख भी रहे होंगे 10+2 का है, अभी एसएससी सीजीएल का भी आ रहा है, सीमेट का भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, तो कोई भारी नहीं है, आसान सा है। देखिए क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी पश्चिम की दिशा में चलता है 120 किलोमीटर। मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है, यहां से एक बिंदु से इधर 120 किलोमीटर चलता है। ये कोई रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी को 120 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चला रहे हैं, ठीक है ना, 120 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चल दिया। इसके बाद देखिए क्या बोलता है, फिर वहां से दक्षिण दिशा में, दक्षिण किधर होगा, तो आप जानते हैं हमेशा ऊपर की ओर बोलते हैं उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर और पूरब, इधर और पश्चिम। दक्षिण की ओर मुड़ रहा है मतलब इधर की ओर मुड़ रहा है, और इधर की ओर मुड़ने के बाद वह कितना, तो देखिए दिया हुआ है दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद वह 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है, और 30 किलोमीटर चलने के बाद फिर पुनः स्टेशन पहुंचने के लिए वह पूर्व दिशा में 80 किलोमीटर चलता है। यहां से यहां तक 80 किलोमीटर स्टेशन पहुंच जाता है, यहां पर स्टेशन पहुंच जाता है। एक कोई बिंदु था, इधर से 120 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर मुड़ा, और यहां पर स्टेशन जाने के लिए यह जो है 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है ना। पूर्व दिशा में कितना चलता है, 80 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह कहां पहुंच जाता है, तो वह स्टेशन पहुंच जाता है। ये यहां पर आपका स्टेशन पहुंच गया, और स्टेशन पहुंचने में इसको 80 किलोमीटर का दूरी का सामना करना पड़ा। तो अब यह पूछ रहा है कि वह रेलगाड़ी जो है, यानी यह जो रेलगाड़ी होगी, है ना, बोल रहा है रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन की दिशा क्या होगी, यानी यहां से इस दिशा की पूछ रही है बात, यहां से यहां तक की दिशा कौन से डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहां पर कर देते हैं, यह है आपका उत्तर, नीचे है दक्षिण, यह है पूरब और यह है पश्चिम। और आपको हम बतलाए थे कि टोटल दिशाओं की संख्या कितनी होती है, 4 मुख्य दिशा और 4 उप दिशा होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। यानी इस डायरेक्शन में देखिए दक्षिण और पश्चिम की बात हो रहा है, तो दक्षिण पश्चिम के बीच वाला एरिया को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं ना, दक्षिण पश्चिम के बीच वाला एरिया क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो स्टेशन जो है अभी किस जगह पे है, यानी स्टेशन अभी दक्षिण पश्चिम दिशा पर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है बहुत आसान है, अभी यहां से करीब हम 15 से 20 प्रश्न यहां से करवाते चलेंगे, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। आगे की ओर बढ़ते चलिए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यहां से हम पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब कभी भी मान लिया जाए कि अगर क्या दे दे, डिग्री में दे दे, तो हड़बड़ाना नहीं है, डिग्री जैसा देगा उसको हम करते चलेंगे। लेकिन इससे पहले एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर आधारित। देखिए क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, यानी दाईं ओर घूमकर फिर भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? चलिए तो देखते हैं। एक लड़का है दक्षिण की दिशा में भाग रहा है, मान लेते हैं कि इस बिंदु से यह भागना चालू किया और दक्षिण दिशा में भाग रहा है। ये एक लड़का है, मान लिया जाए कि एक लड़का है और दक्षिण की दिशा में भाग रहा है, भागते 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 इस पॉइंट पे पहुंच गया। यह है इसका मुख। अब पिछले वीडियो में हमने बताया है कि मुख के इस साइड में जाएगा तो दायां और इस साइड में जाएगा तो बायां, होगा ना। तो ये बायां साइड है, ये वाला दायां साइड है। अब जो बोला है उसके बाद पढ़िए, अपनी दाईं ओर घूमता है, यानी यह अपनी दाईं ओर घूमता है और दाईं ओर घूमने के बाद फिर भागता है इधर, ठीक है ना। फिर यहां से, यानी पहले तो वह दक्षिण की ओर भागा, फिर यहां से दाईं ओर घूमा और भागना चालू किया। इसके बाद क्या बोलता है, फिर वह दाईं ओर भागता है, ले फिर यहां से यह भाई भाग गया दाईं ओर। अब वह दाईं ओर भागने के बाद अंत में वह अपनी बाईं ओर भागता है। अब बाईं ओर भाग रहा है, इधर की ओर भाग रहा है, ठीक है। यानी किधर की ओर भाग रहा है, यह जो है बाईं ओर भागना चालू कर दिया, इधर की ओर भागना चालू कर दिया। तो अब बतलाइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में भाग रहा है, या बोल सकते हैं कि वह अब किस दिशा में भाग रहा है, तो वो बतलाना है। ये इसका आरंभिक बिंदु है, इसी की दिशा में भाग रहा है, तो डायरेक्ट बोलेंगे यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, इधर वाले को पूरब और इधर वाले को पश्चिम। किस दिशा में भाग रहा है तो आप खुद बता सकते हैं कि इधर की ओर भाग रहा है, मतलब पश्चिम दिशा में भाग रहा है। यानी यह जो व्यक्ति होगा किधर भाग रहा है, पश्चिम की दिशा में। इस प्रकार से मेरा जो आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम देखते चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, बहुत आसान सा प्रश्न है, किसी प्रकार से कोई भारी प्रश्न नहीं है। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर क्या दिया है, तो देखिए प्रश्न बोलता है कि राजू उत्तर की दिशा में जा रहा है, कितना किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर। देख लीजिए यहां लिखा हुआ है राजू उत्तर की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। तो चलिए यहां राजू उत्तर की दिशा में चला रहे हैं इसको, राजू को इस बिंदु से चलाना चालू किया और 30 किलोमीटर चल दिया। ही कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर चल दिया। और 30 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए मेरा दायां है ना, ऊपर हम देखेंगे, इस वस्तु को ऊपर देखेंगे तो मेरा दायां दायां हो जाएगा, इस साइड वाला यानी इस साइड जो होगा ऊपर, इस साइड जो देखेंगे इसको क्या बोलेंगे, पूरब। ऊपर जो देख रहे हैं उसको बोलेंगे उत्तर, नीचे जो पार्ट है उसको बोलेंगे दक्षिण, और ये वाला जो साइड है उसको क्या बोलेंगे, उसको पश्चिम बोलेंगे। और बायां की बात हो रहा है तो इधर साइड वाला पूरा बायां और इधर साइड वाला पूरा, मतलब सॉरी, इधर साइड वाला पूरा दायां और इधर साइड वाला पूरा बायां होगा। तो ये इसका मुख है और इस मुख से बात कर रहा है कि इधर की ओर भागता है, किधर की ओर, बाएं की ओर। अब देखिए कितना बाएं की ओर भागता है, तो राजू उत्तर की दिशा में 30 मीटर भागता है, कितना, 30 मीटर भागता है। और 30 मीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, यानी यहां से यह ऊपर की ओर गया और जाने के बाद यह 30 मीटर के बाद बायां मुड़ता है। बाएं मुड़ने के बाद क्या करता है, तो बाएं मुड़ने के बाद यह व्यक्ति जो है राजू जो है 15 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। और 15 मीटर चलने के बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दायां किधर, ऊपर की ओर ना, तो दायां ऊपर की ओर मुड़ेगा। तो देख लेते हैं यहां पर, यहां से मान लेते हैं कि इधर की ओर मुड़ना चालू किया, ठीक है ना। कितना मीटर चला है, तो बोल दिया 50 मीटर चल दिया, 50 मीटर चल दिया। और अंत में वह दाएं मुड़ जाता है, यानी अंत में वह किधर की ओर मुड़ जाता है, दायां मुड़ता है, इधर की ओर मुड़ता है, इधर की ओर जाता है। तो पूछ रहा है क्या कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए इसका प्रारंभिक बिंदु था, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं, दक्षिण, इधर वाला को क्या बोलते हैं, पश्चिम, इधर वाला को क्या बोलते हैं, पूरब। और यह जो राजू है इसी दिशा में भाग रहा है, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह पूरब की दिशा में भाग रहा है। यानी मेरा जो हमारा आंसर होगा वह आंसर कौन होगा, बी होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर बी होगा। चलिए आगे की ओर इसी प्रकार से हम बढ़ते चलेंगे। इससे पहले आपको हम बतला देते हैं कि हो सकता है जितना इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलिएगा नहीं। हो सकता है
उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिसको इसकी जरूरत हो, जो अभी हाल फिलहाल में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला हो या एमटीएस का जो एग्जाम दे रहा है, या मान लिया जाए कि जो एमटीएस का एग्जाम आएगा या सीएचएसएल का आएगा, उसके लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम होगा उसके लिए यह जो है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके लिए तो आप टेंशन लेके ही नहीं रहिए, ये क्वेश्चन आने ही वाला है, हर सेट में ऐसा रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, हर प्रकार के क्वेश्चन मिलना चालू हो जाएगा। और हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर बढ़ाते चलिए, किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए तो अगला देखते हैं। अब अगला कैसा प्रश्न है, प्रश्न दिया है, प्रश्न क्वेश्चन नंबर दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है क्वेश्चन, सॉरी 5, 6 नहीं 5 है ना। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर। चलिए यहां से यह व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, दक्षिण की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वह 90 डिग्री मुड़ जाता है। दक्षिण की ओर चला, 10 मीटर चला और यहां से 90 डिग्री मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है, तो बोलता है बाएं की ओर, वहां देखिए लिखा हुआ है ना। बोलता है यहां से कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर, यानी इसका मुख है इधर, है ना, मुख से बाईं, बाईं इधर होगा और दाईं किधर होगा, इधर होगा, यानी बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ जाता है। 90 डिग्री का मतलब यानी सीधे यह क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बना के मुड़ जाता है। बाईं ओर की बात हो रहा है, दाईं की बात छोड़ देंगे, बाईं ओर इधर मुड़ गया। और बाईं ओर मुड़ने के बाद वह जो है 15 मीटर चलता है, यहां से यह 15 मीटर चलता है, यह 15 मीटर चल लिया और आगे चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़कर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहां भी एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। और बाईं ओर मुड़ने के बाद यह आगे की ओर बढ़ता है और अंतिम रूप से वह पूछ रहा है कि किस दिशा में यह जा रहा है, यह जो व्यक्ति है किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए इसका ही मूल बिंदु था, मूल बिंदु से ऊपर वाला को बोलेंगे उत्तर, इधर वाला को बोलेंगे पूरब, इधर वाला को बोलेंगे दक्षिण और इधर वाला को बोलेंगे पश्चिम। किस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में जा रहा है। कौन दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में जा रहा है। इस दिशा बोले तो उत्तर की ओर जा रहा है, यानी हमारा जो आंसर होगा उत्तर की ओर हो जाएगा, हमारा पहला आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है देखिए बहुत अच्छा है, वो एसएससी सीजीएल 2011 का प्रश्न है, किसी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, कैसा आसान प्रश्न है ये। प्रश्न इधर भारी नहीं है, आसान सा प्रश्न है, सब ज्यादा भारी नहीं है। हाँ जैसा जैसा प्रश्न रहेगा उसको हम आगे की ओर कराते चलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या लिखा है, बोल रहा है क्या कि एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलता है। एक लड़का है, मान लेते ये इसका मूल बिंदु है, ये दक्षिण की दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूम गया। पश्चिम किधर, तो अभी बतलाया ना, ये वाला साइड ऊपर बोलते हैं उत्तर, नीचे बोलते हैं दक्षिण, इधर बोलते हैं पूरब और इधर बोलते हैं पश्चिम। यह व्यक्ति पश्चिम की ओर घूम गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब पश्चिम की ओर घुमा और कितना चलता है, तो 5 मीटर चलता है। यहां से घूमने के बाद यह कितना, 5 मीटर चल लिया, 5 मीटर चल लिया। अब देखिए क्या बोलता है, फिर वह उत्तर की ओर घुमा। ले भैया अब उत्तर की ओर उसको घुमाओ, उत्तर की ओर घुमा दिए और घूमने के बाद वह जो है 6 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर और इसको ऊपर लेके चल जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर चलता है और चलने के बाद आगे बढ़िएगा तो देखिए वह अब पूर्व की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा इधर की ओर है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 ये भी है और 5 ये भी है, यानी 5 किलोमीटर इधर से ये चल दिया। अब क्या बोलता है कि वह अपनी पूरी यात्रा करते समय लड़का अब किस दिशा में चल रहा है। अब देखिए भाई ये इसका मूल बिंदु था, ये लड़का इधर की ओर बढ़ रहा है, मतलब इधर की ओर बोले तो यह पूर्व की दिशा में चल रहा है।
मतलब यह लड़का जो होगा किस दिशा में चल रहा है, पूरब की दिशा में चल रहा है, तो इस प्रकार से हम आंसर बोल सकते हैं कि पूरब हो जाएगा, यानी पूर्व हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से हमने 6 और 6 भी देखते चल दिया, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इधर जितना भी क्वेश्चन है आसान आसान है, कोई ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, धीरे धीरे आएगा, अंतिम में आएगा जब मिसलेनियस इसका और डायरेक्शन दोनों का आएगा तब वहां दिक्कत होना चालू होगा, तो उसको भी देखेंगे नहीं, मतलब उसको भी देखते चलेंगे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला कैसा है सो देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, बोल रहा है कि जानकी अपने घर से, ये आसान सा प्रश्न है, जानकी वाला कोई ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, आसान है, किसी तरह का कोई भारी प्रश्न नहीं है, लेकिन देखते चलते क्या दिक्कत है, लास्ट में छोड़ेंगे नहीं इसको। बोलता है जानकी अपने घर से उत्तर की ओर चलना चालू करती है, ये इसका घर है, जानकी का घर, ये किसका घर है, जानकी का घर है, और इस जानकी के घर से, मतलब जानकी के घर, जो जानकी है अपने घर से उत्तर की ओर चलती है, यानी इधर की ओर चलती है, कितना चलती है, तो बोल रहा है 2 किलोमीटर, कितना चलती है, 2 किलोमीटर चलती है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ जाती है, ले यहां से दाईं ओर मुड़ा दिए इसको, दाईं ओर मुड़ गया, और दाईं ओर मुड़ने के बाद कितना चलता है, तो 1 किलोमीटर चलता है, कितना, 1 किलोमीटर। आगे बढ़िए, आगे मुड़ने के बाद क्या बोलता है, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, यहां से, ये आपका मुख है, और मुख से नीचे की ओर मुड़ेगा तो ये दाईं ओर हो गया, यहां से पहला ये ऊपर की ओर गया, यहां से फिर दायां मुड़ा, और दायां मुड़ने के बाद फिर दायां मुड़ रहा है। अब देखिए क्या लिखा है, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, तो 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर चला दिए इसको। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो देखिए इसका मुख्य बिंदु ये था, ये आरंभिक बिंदु ये था, इस आरंभिक बिंदु से उत्तर बोलेंगे ऊपर, नीचे बोलेंगे दक्षिण, इधर बोलेंगे पूरब, इधर बोलेंगे पश्चिम। ये जो व्यक्ति है, जानकी है, इधर की ओर जा रही है, यानी किस दिशा में जा रही है, दक्षिण की दिशा में जा रही है, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि हमारा जो आंसर होगा दक्षिण होगा, और सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसी प्रकार से और बहुत सारे प्रश्न आते जाएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी यहां से करीब करीब हम 20 से 22 प्रश्न इसको करवा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, डायरेक्शन का जितना भी प्रश्न रहेगा सब आसान से खत्म होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला कैसा प्रश्न है उसको देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कैसा है क्वेश्चन नंबर 8, सो देखते चले कैसा है क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है एक विद्युत ट्रेन उत्तर की दिशा में जा रही है, किधर की ओर जा रही है, उत्तर की दिशा में, उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती है। एक विद्युत ट्रेन है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में जा रही है, एक विद्युत ट्रेन यहां से उत्तर से दक्षिण की दिशा में जा रही है। मान लेते हैं कि ये आपका उत्तर है, ये आपका पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये है आपका उत्तर और ये है आपका दक्षिण। ये उत्तर से नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर जा रही है, ये आपका उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर से ट्रेन चलना चालू किया, चलते गया। आगे चलने के बाद क्या होता है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि यहाँ इंजन की जो धुआं होगी किस दिशा में जाएगी। लो, इंजन की धुआं की बात बोल रहा है, तो इंजन की धुआं बोल रहा है ना, इंजन की धुआं किस दिशा में जाएगी। पहले देख लीजिए कि इंजन जो है किस चीज का है। ये इंजन जो है विद्युत इंजन है, और विद्युत इंजन में जो धुआं होती है वो इंजन से धुआं नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वह धुआं ज्ञात, मतलब धुआं नहीं निकलेगा। इससे क्या होगा, धुआं नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, तो इंजन वाली गैस, मतलब इंजन, ये विद्युत वाली जो इंजन होती है उसमें धुआं नहीं निकलती है। विद्युत वाली इंजन में कोई धुआं नहीं निकलता है। अगर आप देख सकते हैं अभी आपके आस पड़ोस में जो भी होंगे रेलवे स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला है, मतलब ट्रेन है, वहां से आप देखिए, आपको किसी प्रकार का ऊपर देखिएगा तो वायर नजर आएगा, लेकिन धुआं नहीं नजर आएगा। धुआं कभी नहीं निकलता है, तो यहां बोलेंगे कि धुआं नहीं निकलेगा, है ना, धुआं नहीं निकलेगा। इस प्रकार से ये आसान सा प्रश्न था, ये कोई ज्यादा लॉजिकल चीज नहीं था, और ये यूपीएससी पीसीएस का क्वेश्चन है, उसी में आया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको इस चलते ही दे दिया है कि ताकि बच्चा जो है इस पर ध्यान न दे और आपका आंसर
मार के चलाए, है ना। ये गलती आप नहीं कीजिएगा, आसानी से इसको पहले देख लीजिएगा किस चीज का इंजन है उसकी बात करेंगे, है ना। धुआं की देने वाली बात है तो आपका कोयला वाला दे सकता था, कोयला का जो इंजन होता है वो दे सकता है, या डीजल हो सकता है उसका दे सकता है, डीजल का जो इंजन है वो दे सकता है, या पेट्रोल का जो इंजन है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, विद्युत वाला है तो इलेक्ट्रिक वाला में तो कोई धुआं निकलने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला कैसा प्रश्न आएगा उसको देखते चलते हैं। चलिए तो देखते हैं अगले वाले प्रश्न पर। 9वें नंबर प्रश्न क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 9 पर लिखता है, बोलता है विकास उत्तर की दिशा में, विकास जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए प्रश्न वहां दिया गया है, क्या लिखा है, विकास उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं कि यह बिंदु आपका है, ये यहां पर चलते हैं, ये बिंदु है आपका ए, है ना। इस बिंदु से उत्तर की दिशा में चलता है विकास, यहां से विकास चलना चालू किया, है ना, इस दिशा से विकास चलना चालू किया, ठीक है ना। और विकास जो है इस दिशा से चालू करता है चलना किधर की ओर, उत्तर की ओर, और 10 किलोमीटर चलता है, या सॉरी मान लिए 10 मीटर चलता है ना। और 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, इधर मुड़ेगा दाईं ओर, इधर मुड़ेगा बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह 15 मीटर चलता है, यहां से मुड़ने के बाद 15 मीटर चलता है, और 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः, है ना, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, इधर जाएगा दाईं ओर, इधर जाएगा बाईं ओर, 15 मीटर फिर बाईं ओर गया है, और इस बिंदु पर आ गया। 15 मीटर बाईं ओर चलने के बाद अब क्या करता है कि चलना बंद कर देता है। 15 मीटर चलने के बाद क्या करता है, चलना बंद कर देता है। सॉरी, यहां पर शायद 10 मीटर, कितना है, नहीं यहाँ 10 मीटर है, ठीक है ना। 10 मीटर चलता है, उसके बाद चलना बंद कर देता है, यहीं तक चलता है, उसके बाद बंद कर देता है। 10 मीटर चलने के बाद बंद कर देता है। जब वह चलने से रुका तो उसका मुख अब किस दिशा में जा रहा है। अब इसका मुख जो है किस दिशा में जा रहा है, देखिए इसका मुख इधर की ओर था, यह बच्चा इधर की ओर खड़ा था, है ना। यानी यहां से क्या बोल रहा है कि विकास पहले उत्तर की दिशा में 10 मीटर चला, फिर यहां से पश्चिम की दिशा में 15 मीटर चला, और अंत में बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ने के बाद 10 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि इसका अब जो मुख है किधर की ओर है, तो मुख देख लीजिए किधर की ओर है, तो मुख नीचे की ओर है, यानी बोल सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण की ओर होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देखिए आसानी से इसको करते चलेंगे। बोलता है रोहन पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। मान लेते हैं कि इस बिंदु से रोहन चलना चालू किया, किधर चलता है, तो पूर्व की ओर। कितना चलता है, तो 50 मीटर चलता है, यहां से 50 मीटर चलना चालू किया। आगे बढ़िए, 50 मीटर चलने के बाद फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है वहां से कि वह दाईं ओर आगे मुड़ता है ना, यहां तक, यानी रोहन यहां से चलना चालू किया, और यहां से चलने के बाद यह 50 मीटर, है ना, चलता है, और चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी इसका मुख इधर है, और दाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा, ठीक है ना। नीचे की ओर मुड़ा तो कितना चलता है, अब वह क्या है, 30 मीटर चला। कितना मीटर चला, 30 मीटर चला, और 30 मीटर चलने के बाद पूछ रहा है कि वह अपने आरंभ बिंदु से, यानी ये इसका आरंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है, आरंभ बिंदु से, यानी ये आपका आरंभिक बिंदु बोल देते हैं इसको, आरंभिक बिंदु, है ना, आरंभिक बिंदु, और ये है आपका अंतिम बिंदु, है ना। इस आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में कुल कितना समय लगेगा, मतलब कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो दूरी की बात अगर बोलेगा तब टोटल हो जाएगा 80 किलोमीटर, लेकिन दिशा की बात बोलेगा तब देखिए कितना होगा। तो पहले ये उत्तर ऊपर वाला कहलाएगा, नीचे जो होगा दक्षिण, इधर वाला साइड पूरब और इधर वाला साइड पश्चिम, और यह जो दिशा है इस दिशा में, यानी पूरब और दक्षिण के बीच में, यानी पूरब और दक्षिण की बात हो तो बोल सकते हैं दक्षिण पूरब, ठीक है ना। दक्षिण पूरब दिशा में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे इसी प्रकार से और भी प्रश्न करते चलेंगे, देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न आता है और किस प्रकार से क्वेश्चन करते चलता है। अब देखिए एएसएम का क्वेश्चन है ना, आरआरबी क्वेश्चन आया है, जो इस प्रकार से हम लोग करते चलेंगे और देखेंगे कैसा आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सरकार क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, यदि आप उत्तर की ओर चलते हैं, यदि आप उत्तर की ओर चलते हैं, तो मान लेते हैं कि हम इधर से चलना चालू किए उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चलते गए चलते गए चलते गए, फिर यहां से क्या करते हैं, दाईं ओर मुड़ते हैं, तो यहां से दाईं ओर मुड़ गए, यहां से
दाईं ओर मुड़े, और दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर क्या बोलता है, तो वहां से दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर एक बार दाईं ओर मुड़ते हैं, यानी फिर दाईं ओर मुड़े, यहां से दायां मुड़े, और दायां मुड़ने के बाद देखिए क्या बोलता है कि उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका मुख इस दिशा में आ गया, अब मुख इस दिशा में आया है तो इधर होगा दायां, इधर होगा बायां। अब बायां की ओर मुड़ता है, तो दायां तो बोला नहीं है तो दायां को हटा देंगे, बायां की ओर बात करेंगे, तो फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और चलने लगता है, और चलते हुए अब वह किस दिशा में जा रहा है वो बतलाना है कि अभी किस दिशा में। तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु से ऊपर वाला जो पार्ट होगा उत्तर कहलाएगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा दक्षिण कहलाएगा, इधर वाला जो पार्ट होगा पूरब, और इधर वाला पार्ट पश्चिम। तो यह व्यक्ति जो है अब इस दिशा में जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि यह व्यक्ति पूर्व की दिशा में जा रही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करते चलेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते चलते हैं। देखिए कैसा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, ज्यादा भारी नहीं है, आसान आसान सा प्रश्न आ रहा है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको भी। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने का कोशिश करिए, और नहीं बनेगा तब आप आगे की ओर देखते चलिएगा। देखिए क्या लिखता है, क्वेश्चन यहां दिया गया है, बोल रहा है कि श्याम अपने घर से उत्तर की दिशा में चल रहा है। मान लेते हैं कि यह श्याम का घर है, श्याम का घर है ये वाला, इस बिंदु पर श्याम का घर है, और यह उत्तर की दिशा में चलता है, उत्तर की दिशा में चलते गया, और चलने के बाद बोलता है कि यह 3 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है, यहां से दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। आगे बढ़िए, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दायां ओर मुड़ता है, यहां से दाईं ओर मुड़ा, नीचे की ओर आया, कितना चला, तो बोल रहा है 5 किलोमीटर चला, है ना, कितना चला, 5 किलोमीटर चला। फिर वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है। अभी बतला है मुख किधर की ओर है, मुख नीचे की ओर है, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो बायां तो चलना नहीं है, चलना किधर है, दायां की ओर। अब क्या बोलता है कि वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी यह जो है 2 किलोमीटर यहां से चल दिया, और चलने के बाद यहां पहुंच गया, इस बिंदु पर आके पहुंच गया। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह अंत में यहां पहुंच गया। फिर क्या बोलता है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर चलता है। तो देखिए दोस्त, यहां से यहां तक ये वाला जो है 3 किलोमीटर चला, और ये वाला जो है 2 किलोमीटर चला, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब यहां से यहां टोटल हो जाएगा 5 किलोमीटर, और ये भी 5 किलोमीटर तो आपका दिया हुआ है ही। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या बोलता है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, मतलब अब यह बच्चा जो है किस दिशा की ओर जा रहा है। यहां पर आने के बाद इसका मुख किधर है, इधर की ओर, यानी अगर ये चलना चालू करेगा आगे की ओर तो ये किस दिशा में जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा उत्तर होगा, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन भी पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है इसी प्रकार से बहुत आसान है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, कैसा है क्या है देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बोलता है पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है। पी क्यू के दक्षिण मतलब दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम में है। तब पी क्यू के, पी जो है क्यू के, मान लेते हैं कि ये आपका इस बिंदु पर क्यू है, मतलब पी है, पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है, यानी क्यू के दक्षिण पश्चिम कौन है, पी है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की बात हो रहा है ना, तो दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। दक्षिण पश्चिम की बात है, ये 40 मीटर पे है, इतना से इतना तक का दूरी जो है 40 मीटर है। ठीक है ना, 40 मीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ी, आर क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूरब है, दक्षिण पूरब, ये वाला जो पार्ट है दक्षिण पूरब है ना, ये जो पार्ट है दक्षिण पूरब है, कितना, तो 40 मीटर, ये 40 मीटर है ना, 40 मीटर दक्षिण पूरब है। अब देखिए यहां पर कौन है, आर है, तो पूछ रहा है कि अब जो है ना, आर जो है, यानी पूछ रहा है आर के सापेक्ष पी किस दिशा में है, आर के सापेक्ष,
आर के सापेक्ष पी किस दिशा में है, या पूछ रहा है आर के सापेक्ष पी किस दिशा में है। आर के सापेक्ष पी जो है इस दिशा में है, देख लीजिए इधर की ओर है। किधर की ओर है, इधर की ओर। यानी हमारा जो आंसर होगा, क्वेश्चन सही है, बोला पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम ठीक है। आर क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूरब में है, ठीक है। तो बोल रहा है आर पी के किस दिशा में, आर जो है पी के सापेक्ष किस दिशा में, है ना। क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आर जो है पी के सापेक्ष किस दिशा में, आर जो है पी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष ये किस दिशा में है। तो मान लेते हैं यह जो होगा उत्तर होगा, यह दक्षिण होगा, यह पूरब होगा और यह पश्चिम होगा, है ना। तो इधर की ओर है, आपका आंसर हो जाएगा पूरब की ओर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आगे की ओर हमारा आंसर इसी प्रकार से बी होने वाला है ना। तो इस प्रकार से यह जो होगा 15 क्वेश्चन का सेट, सॉरी 13 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते चलेंगे। लेकिन इससे पहले जो है ना, हो सकता है जितना इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलेंगे नहीं। आगे की ओर बढ़ाते चलिए, हर इसी प्रकार से हम आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते चलिए, अब अगले वाले प्रश्न पर आते हैं। अगला कैसा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना प्रारंभ किया। देखिए क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, बोला है क्या कि प्रातः सुबह की ओर, है ना, सुबह, प्रातः के मतलब सुबह भोर में, तो सूर्योदय जो होता है किधर की ओर होता है, पूरब की ओर होता है। और कोई बच्चा जो है पूरब की ओर यानी सूर्य की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया, इस बिंदु से, इसको बोलेंगे उत्तर, इसको बोलेंगे दक्षिण, इधर बोलेंगे पूरब, इधर बोलेंगे पश्चिम। और यह जो बच्चा है पूरब की ओर यानी सूर्य की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना। सूर्य की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, यानी पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। और क्या बोलता है इसके बाद, है ना, पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ करता है और सड़क पर चलते हुए आरंभ किया। और कुछ समय के पश्चात मैं अपनी बाईं ओर मुड़ जाता हूं। यानी यह इसका जो मुख है, यह मुख है, मुख के इधर मुड़ेगा तो बाईं, इधर मुड़ेगा तो दाईं, ये हो जाएगा आपका दाईं पार्ट, ये वाला हो जाएगा बाईं पार्ट, है ना। अब यहां से देखिए क्या बोला है कि बाईं ओर मुड़ जाता है, क्या करता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। और बाईं ओर मुड़ने के बाद, बाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद पुनः एक बार दाईं ओर मुड़ता है। मतलब इधर की ओर जा रहा था, अब यहां से ऐसे ओर मुड़ गया, मतलब अब किधर की ओर जा रहा है, फिर एक बार वो जा रहा है किधर, दाईं ओर, पूरब की ओर ही जा रहा है। तो यह जो है पूछ रहा है क्या कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये इसका मूल बिंदु था, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा पूर्व होगा, और ऑप्शन भी जो होगा वो बी होगा, ठीक है। चलिए, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, क्या क्वेश्चन लिखा है कि यदि अहमद सोहन के घर पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है सोहन और एक व्यक्ति है अहमद। तो अहमद सोहन के घर पहुंचना चाहता है, तो यह जो है अहमद है किधर की ओर चल रहा है, तो सोहन के घर जा रहा है। घर जाने के लिए उसने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, है ना, अपने घर, यानी यह अहमद का घर है, अहमद का घर, अहमद का घर, यहाँ लिख देते हैं अहमद का घर। इधर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, चलते गया चलते गया चलते गया। और क्या बोलता है कि और फिर प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करता है, यानी वह प्रत्येक दिशा में जो भी दूरियां तय करता है समान दूरी तय करता है। वह बाईं ओर मुड़कर दक्षिण, है ना, वह बाएं मुड़ा और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है ना। बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं मुड़ा और किधर की ओर, दक्षिण दिशा में, यानी बोलता है बाईं ओर मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ा, यहां से बाईं ओर मुड़ा और दक्षिण की ओर मुड़ गया, ठीक है ना। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो बताइए अहमद जो है अहमद का घर सोहन के घर से किस दिशा में है। तो सोहन के घर से अहमद का जो घर है, बोल रहा है कि अहमद का घर सोहन के घर से किस दिशा में है। यहां सोहन पहुंच गया,
इस दिशा में पहुंच गया सोहन, और सोहन के घर से अहमद का जो घर है किस दिशा में, तो ये वाला मैंने माना था अहमद का घर, और ये वाला घर सोहन का घर है, तो किस दिशा में है, तो ये पूरब की दिशा में है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो पहला नंबर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अंतिम प्रश्न है, ये आपका लास्ट प्रश्न था। 15 क्वेश्चन हम यहाँ से करवा देते हैं। इसके बाद और भी आपके क्वेश्चन बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, जाके वहाँ से आप बना सकते हैं, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगा। आगे इसी प्रकार से हम और अगला जो वीडियो होगा ओनली फॉर किस पर लाएंगे, तो आपका डिस्टेंस एक और आएगा वीडियो, रोटेशन बेस्ड होगा, तो उसको रोटेशन पर देख लेंगे कैसा आएगा, यानी घूर्णन पर, और एक आता है सूर्योदय पर, उसको भी करते वहां से चलेंगे। यहाँ से अभी 3-4 वीडियो अभी और जाएंगे, इसका पूरा वीडियो फिनिश करते चलेंगे, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबका सेपरेट वीडियो है, आपको किसी प्रकार का उसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आज इस वीडियो को आगे की ओर देखते चलिएगा, है ना, आगे की ओर इसको बढ़ाते चलिएगा। आज के लिए बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।